हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कप्स लव टैरो। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? होप्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सॉरी गाइस, मैंने काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं अपलोड किए हैं क्योंकि घर में फैमिली फंक्शन था एंड आफ्टर दैट मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। नाउ आई एम फाइन। सो आई थिंक आपके बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिले हैं कि मैं वीडियोस क्यों नहीं डाल रही हूँ, कहाँ हूँ, कैसी हूँ। तो गाइज आई एम टोटली फाइन नाउ। आपको रेगुलरली वीडियोस मिलेंगे हमारे चैनल पे। एंड आप लोग कैसे हो? आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो हमारी रीडिंग का टॉपिक है आज की, लोग आपके पीठ पीछे क्या बात करते हैं। हम डिटेल में देखेंगे कि क्या बातें चल रही हैं आपकी, लोगों के दिमाग में क्या बातें कर रहे हैं वो वापस में आपको लेके। लेट्स सी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं पीठ के पीछे, यानी आपके सामने तो वो कुछ और हैं। और ओके, पॉलिटिक्स, वेरी नाइस। पहला ही कार्ड आ गया पॉलिटिक्स का। हियर इज प्रोजेक्शंस। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो किसी प्रोजेक्ट पे या किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई फील दैट। और मे बी वो ग्रुप में काम कर रहे हैं या जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे उनका अच्छा खासा तालमेल है। इतने सारे कार्ड्स नहीं लेने हैं मुझे। एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई वन। देयर इज पार्टिसिपेशन। या डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए मुझे लग रहा है कि वो किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे उनका जो तालमेल है लोगों के साथ काफ़ी अच्छा बना हुआ है। मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि एग्जैक्टली क्या बातें चल रही हैं आपको लेकर। एम्प्रेस, ओके। Here is King of Pentacles. Two of Cups. Okay. That is Queen of Wands. Okay. लोगों को लगता है ना कि आपके पास प्रपोजल्स बहुत मिलते हैं आपको, लव प्रपोजल हो सकता है, या यूँ कहें कि लोगों को लगता है कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपको ना इजीली चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है डेक की और वहाँ पे प्लेफुलनेस की एनर्जी थी। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए प्लेफुलनेस की एनर्जी है। तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बहुत मस्त रहते हो। आप ज़्यादा किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, अपने काम से मतलब रखते हो। लेकिन लोग आपके बारे में ना जो पीठ के पीछे वो दिखाते ये हैं कि आपका काम कैसे बिगाड़ा जाए। उनको लगता है कि आपकी तो किस्मत बुलंद है और आपका बनता हुआ काम भी वो बिगाड़ने की कोशिश करते हैं मगर बिगाड़ नहीं पाते हैं। आई ऑल्सो फील अगर आप बॉय हो या गर्ल हो, डजेंट मैटर, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, यानी आपका जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। लोग आपसे बात करना पसंद करते हैं, लोग आपके साथ शेयर करना पसंद करते हैं और आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं लाइफ में जिसमें आप बखूबी तरीके से खुद को निखार के लेके आते हो। और जो लोग हैं जो आपके बारे में बातें कर रहे हैं ना, उनको ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो। आपको अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके बहुत सारे प्लान्स आपने बना रखे हैं। आई थिंक लोगों से आपने शेयर भी करके रखे हुए। सो गाइज, मैं आपसे बोलूँगी आप कोई भी प्लानिंग करें तो सोच समझ के आप जिससे शेयर कर रहे हो, लेट बी क्लियर कि आपको ना किससे अपनी बात करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, इसको लेके थोड़ी बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपके जो आसपास के लोग हैं वो ये तो दिखा रहे हैं कि वो आपके वेल विशर है, लेकिन साथ में वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी खेल रहे हैं आपके साथ कि आपका जो काम है वो ना बने। तो मेक श्योर ये जो स्वीट स्वीट बातें होती हैं लोगों की, उनसे आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। लोग आपके बारे में ये भी सोच रहे हैं कि आप जैसा दिखाते हो एग्जैक्टली आप वैसे नहीं हो। आप चीज़ों को हासिल
किसी भी तरीके से कर लेते हो और उनको ये लगता है कि आपने बिना मेहनत के ही हर एक चीज़ हासिल कर ली है। आपकी किस्मत ने आपको वो चीज़ दिला दी है। एंड आई ऑल्सो फील कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आपके पास लव प्रपोजल्स बहुत आते हैं। आप जब भी किसी के साथ होते हो, अपने पार्टनर के साथ होते हो, तो लोग कहते हैं ये एक परफेक्ट कपल है। एंड आई फील दैट कि यू जस्ट यहाँ पे कुछ लोग हैं जो रिसेंट में किसी से किसी की टूवर्ड्स अट्रैक्ट हुए हैं, या उनका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, एक नई शादी हुई है, ऐसा कुछ है। लेकिन यहाँ पे कुछ न्यू स्टार्टिंग है, जहाँ जिसको लेके लोग काफ़ी बातें कर रहे हैं कि अच्छा इनका तो बहुत अच्छे से काम बन गया है, इनको तो अच्छा परिवार मिल गया है, अच्छे लोग मिल गए हैं। लेकिन उनको दे डोंट नो कि आपने कितना स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। आई ऑल्सो फील कि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर रहते हो कि आपको कहाँ पे पैसे खर्च करने हैं, कहाँ पे नहीं खर्च करने हैं, कहाँ पे आपको फिजूल खर्ची नहीं करनी है। इसको लेके आप काफ़ी अच्छे से एक अच्छी सी बाउंड्री सेट करते हो अपने फाइनेंस को लेके। और लोगों को लगता है कि आप ना बड़े कंजूस हो सॉरी टू से, बट यहाँ पे लोगों को यही लगता है कि आप बहुत कंजूस हो, आप बहुत ज़्यादा पैसों को मायने देते हो। आप ये नहीं देखते हो कि चीज़ें क्या ज़रूरत है क्या नहीं है। बट वो आपके सामने नहीं बोलते ये सारी चीज़ें, पीछे बोलते हैं कि अरे अरे थोड़ा सा खर्च कर लेते तो क्या हो जाता। लेकिन आपको पता है ना कि वो चीज़ आपके लिए नेसेसरी थी या नहीं थी। वो आपने अपने बेसिस पे उस चीज़ को किया और लोगों ने इस तरीके से ले लिया कि आप ना पैसे खर्च करना ही नहीं चाहते हो। आई ऑल्सो फील यहाँ पे कोई मेल कोई फीमेल है, हो सकता है कि ये ऐसी हो जिनकी, देखिए फीमेल का नाम यहाँ पे इसलिए मैं ले रही हूँ क्योंकि कोई फीमेल है जो आपका काम बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं पर्टिकुलरली किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, बट ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकती है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकती हैं। ठीक है, तो ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं आपके टूवर्ड्स या आपके आसपास हो सकती है, आपके कलीग्स हो सकती है, आपकी फ्रेंड हो सकती है, जो आपसे आपकी हर एक बात जानने की कोशिश कर रही हैं, जिससे वो दूसरों को जाकर बताकर उनके साथ आपका फन कर सके। तो बी अवेयर, मैं इसीलिए ये रीडिंग कर रही हूँ। आई डोंट नो, मुझे ये ऑल ऑफ सडन एकदम आया कि मुझे ये रीडिंग करनी चाहिए, आज ये टॉपिक लेते हैं। तो ये कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपको अवेयर रहना है गाइज, आप किन से अपनी बातें शेयर कर रहे हो। आई ऑल्सो फील कि लोग आपके बारे में ये भी बात कर रहे हैं कि आप ना, आपका जो ऑरा है वो अट्रैक्टिव होने के साथ साथ ना बहुत एक्टिव रहता है। आप हर एक चीज़ को बहुत पंचुअलिटी के साथ करते हो, आपको थकान नहीं लगती, आपको चेहरे पे आपके ज़रा सी वो नहीं आती कि ठीक है नहीं करना है। आप जो करते हो उसमें 100% देते हो। तो वो ये सोचते हैं ना कि आप दिखाते कुछ और हो कुछ और। लेकिन मुझे यहाँ पे आपकी जो वाइब्रेशन फील हो रही है वो बिल्कुल क्लियर कट दिख रही है। आप ना लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करना चाहते हो, ना लोगों का इंटरफेयर अपनी लाइफ में बेयर कर पाते हो। आपको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई आपकी पर्सनल चीज़ों में आके जानबूझ के इंटरप्ट करे और उस चीज़ को अपने तरीके से करने के लिए बोले। आपको जो सही लगता है आप वो करते हो। लोगों की बातों का जो मायना है आपके लिए वो कम है। एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि हमारे लिए क्या सही है ये हमें खुद तय करना चाहिए, ना कि हम इस बेसिस पे करें कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोच रहे हैं। एंड आई थिंक ये लोग सामने तो बोलते हैं यू आर गुड, यू आर परफेक्ट, यू आर डूइंग वेल, बट पीछे जाके बोलते हैं इन्हें क्या करना है, इन्हें तो अपने मन की करनी है, ये तो अपने पेरेंट्स की भी नहीं सुनते, ये तो अपनी फैमिली को भी नहीं देखते, पैसे भी खर्च नहीं करते। लॉट ऑफ गॉसिप्स आर गोइंग देयर। साथ में पॉलिटिक्स भी चल रही है गाइज। अगर आपको लग रहा है किसी के साथ रह के ऐसी गट फीलिंग्स आ रही हैं कि दिस पर्सन इज हार्मफुल फॉर मी, तो प्लीज़ बी अवेयर, क्योंकि हमारे जो इंट्यूशन है वो हमेशा हमें गाइड कर देते हैं कि हमारे लिए कौन पर्सन अच्छा है, कौन पर्सन अच्छा नहीं है। और जब हम अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर करते हैं, लॉस हमारा वहीं पे हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप अपनी इंट्यूशन की सुने और उसको अपनी लाइफ में उतारें। तो ये है आपकी प्यारी सी रीडिंग। होप से आपको अच्छी लगी हो। जैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।